हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोपोलॉजी इन इट्स टाइप। तो मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी की इसमें हम बात करेंगे। सिंपली हम दो टोपोलॉजी की बात करेंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर काइंडली आपके स्क्रीन के सामने भी शो हो जाएगी। टोपोलॉजी टोपोलॉजी द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर प्रिवेंटेड थ्रू द डिमॉर्फेशन प्लास्टिड एंड इसकी मतलब सिंपली डेफिनेशन का मतलब ये है कि स्पेसिफिकेशन इसका मतलब ये है कि किसी भी नेटवर्क को किस तरीके से काम कर रहा है उसको मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब ये है मतलब कि किसी भी चीज नेटवर्क होगा किस तरीके से काम कर रहा होगा। प्रोटोकॉल अलग चीज़ है और टोपोलॉजी अलग चीज़ है। उसका स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे टोपोलॉजी। तो अब आ जाते हैं कि मैश टोपोलॉजी क्या है। मैश टोपोलॉजी फ्रेंड्स, mesh topology की definition: no mesh topology network setup which computer and network device is interconnected with one another. This topology setup allow for most transmission to be distributed even if one of the connection goes down. In the topology commonly used wirelessly network, different type of mesh topologies। और मतलब इसका कहने का मतलब कि मैश टोपोलॉजी में से होता है कि अगर आपका एक भी सिस्टम ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो पूरा जो आपका है मतलब कनेक्शन है वो डाउन हो जाता है, मतलब वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। तो सिंपली उसकी हम इस तरह एग्जांपल लेंगे। अब मैं आपको उसको इमेज में सारा किस बता देता हूँ। तो काइंडली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त आ चुकी है हमारे मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में देखें कंप्यूटर इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कि कंप्यूटर एट अ टाइम हर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। अगर एक कंप्यूटर भी कनेक्ट नहीं होगा तो ये सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन नहीं कर सकेंगे, तो नेटवर्क जो होगा वो गोज डाउन हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा। देखिए इसका कनेक्शन इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ये डायरेक्टली तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब ये को इनडायरेक्टली कनेक्ट इनडायरेक्टली भी कनेक्ट हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट है। लेकिन अगर एक कंप्यूटर भी वर्क नहीं करता तो सारे कंप्यूटर काम करना छोड़ जाएंगे। लेकिन उसमें ये होगा कुछ एक दूसरे को ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क topology in which each computer component is physically connected to the central node such as router, hub or switch. When the central node receive a packet from a connection node, it can pass the packet on other node. In the computer, a star topology is also known as a star। इसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर होते हैं, सारे जो नोड्स होते हैं कंप्यूटर को नोड्स भी कहते हैं, वो एक स्विच और हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिसमें मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जिस यूज़र ने कोई डेटा भेजना होता है वो सबसे बाद हब के पास भेजता है। हब उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद उसको हब को पता होता है कि ये डेटा मैंने कौन से कंप्यूटर के पास भेजना है, तो काइंडली वो उस कंप्यूटर के पास हब भेज देता है। तो इस कंप्यूटर में ये होता है कि अगर आपका हब काम नहीं कर रहा है तो काइंडली आपके सारे जो कंप्यूटर है वो सिस्टम में पूरा फेल हो जाएगा, पूरा सेटअप बंद हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। ये मतलब वायरलेस से सिस्टम नहीं होता है, वायरलेस नहीं होता इसमें, मतलब वायर से कनेक्टेड होता है। और मे भी ये वायरलेस भी हो सकता है। इस सिस्टम में ये होता है अगर आपका एक नोड खराब हो जाता है, दो नोड खराब हो जाते हैं, तीन नोड खराब हो जाते हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिस्टम पर, बेशक आपके कितने भी नोड खराब हो रहे हो, लेकिन आपका मेन जो यहाँ पर कंपोनेंट है वो सर्वर और हब होता है और स्विच होता है, राउटर होता है। अगर ये काम करना छोड़ देते हैं तो आपका पूरा सिस्टम तबाह और बर्बाद हो जाता है। और इसके अलावा काइंडली आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो हब हो उसकी कैपेसिटी मतलब उसमें कितने कंप्यूटर लगेंगे। और कंप्यूटर का मतलब अगर आपने 5 का लगाना है, 10 का लगाना है, वो उसकी कैपेसिटी हब पे डिपेंड करती है। उसका हब एट अ टाइम मतलब कितने लोगों को और कितनी चीज़ों को रिस्पॉन्स दे सकता है। स्टार टोपोलॉजी में एरर के बहुत कम चांसेस होते हैं। मतलब इसमें ये होता है कि एरर तो इसमें यही होता है अगर सिस्टम ख़राब हो गया आपका तो सबसे पहले आप जाके राउटर को हब को चेक करेंगे, हब में ही प्रॉब्लम आता है ज़्यादा। अगर इसको हम करते हैं तो इसका बेसिकल जो प्रॉब्लम होता है वो हब भी होता है, लेकिन इनमें अक्सर औकात नहीं आती और उसकी कीमत भी दूसरे टोपोलॉजी के हिसाब से मुनासिब है। तो काइंडली अब इसको हम डिटेल में आपको दिखा देते हैं इस तस्वीर में। तो चलते हैं तस्वीर की तरफ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक हब लगा हुआ है और सारे कंप्यूटर पीसी इसके साथ कनेक्टेड हैं। इस सारा दारो मदार है जो वो हब के ऊपर है। अगर हब आपका बंद हो गया तो ये कोई अगर ये मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर एक बंदा कोई भी जिसने डेटा ट्रांसमिट करना है वो भेजेगा हब के पास। हब के अंदर नोड्स लगे होते हैं। हब को पता है नोड नंबर 3 को डेटा भेजा है तो उसको पता होता है मेरी नोड नंबर 3 में कौन सी वायर लगी है, उसको वो डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरीके से हब के अंदर सेंसर लगे होते हैं जिसे हम CDMA कहते हैं। उसके रिलेटेड हमने एक नई अलग वीडियो बना रखी है, उसको आप चैनल पे जाके देखें तो आपको पता चल
चल जाएगा CDA में सेंसर क्या होता है और CD क्या होता है, तो मतलब कि आपको सारा कुछ पता चल जाएगा किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा होता है। जो हमारे पास राउटर होते हैं ये मतलब वो भी इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, ये वाईफाई राउटर होते हैं वो भी इसी के बेस पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर सर्वर भी हो सकता है, हब भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है और कोई भी यहाँ पर डिवाइस हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये 2 टोपोलॉजी हमने यहाँ पर आज डिस्कस की थी। तो हम और इसकी बहुत सारी टोपोलॉजी हैं, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और उसके अलावा रिंग टोपोलॉजी। तो काइंडली उनको सेपरेट करके मैं बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही में लेंथी नहीं किया, क्योंकि बंदे बोर हो जाते हैं लेंथी वीडियो सुनते हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बआसानी आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।